नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। उत्तर प्रदेश के हालिया राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया जब एक मुख्यमंत्री पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार शपथ ली हो। इससे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हर बार सत्ता में परिवर्तन होता देखा गया है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सत्ता हासिल करके इतिहास रचा है। योगी मंत्रिमंडल में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंत्रियों ने सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की पूर्ववर्ती सरकार में भी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके पार्टी ने उन पर भरोसा बरकरार रखा। केशव प्रसाद मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक ने भी उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। इससे पिछली बार सरकार में दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे। इस बार उनकी जगह ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा योगी सरकार ने 16 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर इन दिनों चर्चा में चल रहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भोपाल के रहने वालों पर विवादित बयान दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब इस पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर विवेक अग्निहोत्री का जो बयान वायरल हो रहा है, इसमें वह बोल रहे हैं, मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं भोपाली नहीं हूँ, क्योंकि एक भोपाली अलग होता है। मैं कभी आपको अकेले में समझाऊंगा। किसी भोपाली से पूछना भोपाली का मतलब है कि होमोसेक्सुअल है, नवाबी शौक वाला है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। ओआईसी ने कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों का जिक्र करते हुए कहा है कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। भारत ने ओआईसी के इस बयान की सख्त आलोचना करते हुए कहा है कि ओआईसी का ये बयान झूठा और गलत है। एस राजामौली की फिल्म RRR ने रिलीज के साथ ही धूम मचा दी है। इस फिल्म को देखने का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे। अब जब ये सिनेमाघरों में लग गई है तो अलग ही उत्साह दर्शकों के बीच देखने को मिल रहा है। RRR का जादू भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छाया हुआ है। लोग इस फिल्म के इतने दीवाने हैं कि रिलीज के कुछ घंटों में ही USA में RRR ने 22 करोड़ का बिजनेस कर लिया, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। किसी भी फिल्म के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान में हुए इस्लामी देशों के संगठन OIC के सम्मेलन में चीन ने कहा था कि कश्मीर के मुद्दे पर वो मुसलमान देशों के साथ है। S जयशंकर ने बताया, मैंने उनके समक्ष ये मुद्दा उठाया और बताया कि ये बयान आलोचनीय क्यों है। हमने उनसे कहा कि चीन भारत को लेकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलेगा और किसी और देश को इसे प्रभावित नहीं करने देगा। उत्तराखंड के एक गांव में जन्मे योगी आदित्यनाथ को उनके माता पिता ने अजय सिंह बिष्ट नाम दिया था। राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था और बाद में गोरखपुर में गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए थे। गोरखपुर लोकसभा सीट से सबसे युवा सांसद के रूप में साल 1998 में इनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 5 बार संसद रहे योगी आदित्यनाथ को साल 2017 में राज्य विधानसभा चुनावों में अभूतपूर्व जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद योगी ने गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। गोरखपुर सदर सीट भाजपा का ऐसा गढ़ रही है जो जनसंघ के जमाने से 1967 से पार्टी यहां से जीतती रही है। द कश्मीर फाइल्स बनाकर चर्चा में आए विवेक अग्निहोत्री ने अब जेनोसाइड म्यूजियम बनाने की पहल की है। उन्होंने 25 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इस बारे में आग्रह किया। जवाब में चौहान ने कहा है, आप काम शुरू कीजिए, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है। जमीन से लेकर हर जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। और अग्निहोत्री ने इस म्यूजियम की जरूरत बताते हुए कहा कि इस मानवीय का दर्द दुनिया समझ सकेगी। चौहान ने कहा, मामा साथ है। विवेक अग्निहोत्री ने अपना मध्य प्रदेश कनेक्शन बताया तो शिवराज ने कश्मीरियों को कलेजे का टुकड़ा बताते हुए कहा, यहाँ हर समाज के लोग दूध में शक्कर की तरह घुल जाते हैं। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों का दर्द और उनके पलायन की कहानी दिखाई गई है। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। बीजेपी के नेता और बीजेपी शासित सरकारें फिल्म को कश्मीर का सच बताकर इसका खूब प्रचार भी कर रही हैं।
कांग्रेस इसे सच्ची कहानी के नाम पर बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानी बता रही है। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली वीरभूमि में 8 लोगों को जिंदा जलाने की घटना पर शुक्रवार को राज्यसभा में बोलते बोलते रो पड़ी। उन्होंने कहा, माहौल जीने लायक नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है, हमें वहां राष्ट्रपति शासन चाहिए। यह कोई अपराध नहीं कि हमें बंगाल में जन्म मिला। रूपा ने बाद में कहा, राज्य सरकार हत्यारों को सुरक्षित रखने का काम कर रही है। मानवता कैसे जिंदा रह पाएगी इस दुनिया में। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को कहा, हम मौजूदा सरकार व्यवस्थाओं को सही करने के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा, जैसा हमने जम्मू कश्मीर में 370 को हटाकर ऐतिहासिक काम किया है, वैसा ही हम दिल्ली में भी करेंगे। हम नगर निगमों को एक करके दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये थी आज की ताजा खबरें। आप देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।